हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या है बहुत रेस्ट लिया है ना, बहुत आराम किया है। पीडी एक महीने से लिखा नहीं होगा, होमवर्क नहीं किया होगा, बहुत टीवी देखा है या तो फिर आप लोगों ने गेम खेला है मोबाइल पर। अब हम स्कूल के है 7 से, कल से मंडे से स्टार्ट तो हो नहीं रही, लेकिन हम जो देखते थे ये ऑनलाइन वो वीडियो हमें देखनी है। हमें टीचर किस तरह रीडिंग कराते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो 6th में पेपर लिखे हैं वो अच्छे नहीं लिखे हैं, ना राइटिंग अच्छे हैं आप लोगों के, क्योंकि आपको रीडिंग ही नहीं आती। रीडिंग ही आएगी नहीं तो कैसे ही लिखोगे, लिख ही नहीं पाओगे अच्छे राइटिंग से। हमें पहले रीडिंग सीखना है। तो मैं आप लोगों को पहले जो वीडियो देती हूँ 7th स्टैंडर्ड वालों को, वो है रीडिंग है, जो सब्जेक्ट है हिंदी है, और जो पार्ट है 2 नंबर का पार्ट है। हम रीडिंग करेंगे, सिर्फ आज रीडिंग ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक नहीं है। आप लोगों के पास किसी घर पे हो तो आकर स्कूल पर दे जाएं, प्लीज़ मेहरबानी करिए, कि मेरे पास जो है फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की बुक नहीं है। आप लोगों के पास हो तो स्कूल पर जाकर मुझे देकर जाना। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2, हम भी बने महान। क्या है पाठ का नाम? हम भी बने महान। खाली मैं आपको रीडिंग ही सिखाऊंगी, क्योंकि ये 2nd सेमेस्टर का लेसन है। बिकॉज मेरे पास बुक नहीं है, आपके पास हो तो मुझे देकर जाना, स्कूल पर आकर दे जाना। फर्स्ट सेमेस्टर की बुक हो तो हिंदी की, तो मैं आपको रीडिंग के साथ साथ लेसन भी समझाऊंगी। यहाँ है पार्ट नंबर 2 है, हम भी बने महान। सीधे सादे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। सीधे सादे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। देखिए, कर्तव्य में बताया है। कर्तव्य है जो पहला जो पैराग्राफ है, कर्तव्य है, इसमें है मेले में सब खिलौने ले रहे थे। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक
चवन्नी बची थी। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। क्या कहा उसने? मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। क्या कहा नरेंद्र ने? कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा। क्या कहा उसने? यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या? इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। क्या कहा उसने? यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या?
इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ दूसरा प्रसंग बताया गया है। नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के प्रमुख अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे के थे। वहाँ पर उसे नियुक्त किया गया था उस समय सेवक को कि जो भी आए उसका क्या है निमंत्रण पत्र देखे और जो स्थान पर उसकी जगह है वो जगह वहाँ पर उसे बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रमुख न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। रानडे ने कहा। क्या कहा उन्होंने? बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। क्या कहा स्वयंसेवक ने? क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। क्या था उसका? स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था कि आप बिना निमंत्रण पत्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा,
पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। क्या कहा उसने, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेद भाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। भेद भाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। अब यहाँ एक और प्रसंग बताया है, सफलता का रहस्य। क्या है ये सफलता का जो रहस्य बताया गया है, ये जो प्रसंग है इसमें बताया है, अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए।
उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। अब यह प्रसंग है प्रामाणिकता पर आधारित है। प्रामाणिकता है, यहाँ लिखा हुआ है, एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। क्या हुआ? काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार ने न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार ना समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है।
अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राज काज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। राज काज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माग्रद कशिशुद्ध धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है।